कैसे गुफा में रहने वाला एक मजदूर चीन का राष्ट्रपति बना। शी जिनपिंग का जन्म 1956 में हुआ था। उनके पिता कम्युनिस्ट पार्टी के एक शक्तिशाली नेता थे, जिसकी वजह से शी का बचपन काफी विशेषाधिकारों से भरा था। लेकिन 1961 में उनके पिता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 15 साल के शी को एक गांव में पुनर्शिक्षा कार्यक्रम री एजुकेशन प्रोग्राम के लिए भेज दिया गया। वहां उन्होंने 7 साल तक गुफा में रहते हुए कठिन शारीरिक श्रम किया। अपनी छवि सुधारने के लिए शी ने बार बार कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन किया, लेकिन पिता की पृष्ठभूमि के कारण उन्हें 10 बार अस्वीकृत कर दिया गया। अंततः 1975 में उनका चयन हुआ और उनकी राजनीतिक यात्रा एक गांव के सचिव के रूप में शुरू हुई। उन्होंने 200 लोगों के उस गांव में काम किया, बायोगैस प्लांट और कुएं बनवाए। उनके अच्छे काम की वजह से उन्हें गांव से जिले और फिर प्रांतीय नेतृत्व तक पदोन्नति मिलती गई। इसके बाद 17 साल तक उन्होंने फौजियान प्रांत में काम किया, जहां उन्होंने विदेशी निवेश आकर्षित किया और भ्रष्टाचार से दूरी बनाए रखी। फिर 5 साल तक झेजियांग प्रांत के प्रमुख के रूप में उन्होंने लगभग 14% वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर्ज की। इसके बाद केवल 7 महीने शंघाई में काम करने के बाद 2006 में उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में शामिल किया गया और सिर्फ 6 साल बाद 2013 में शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता और चीन के राष्ट्रपति बन गए। उनके नेतृत्व में चीन की अर्थव्यवस्था, सेना और वैश्विक प्रभाव तेजी से बढ़ा, लेकिन साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के नाम पर अपने राजनीतिक विरोधियों को हटाया, हांगकांग की स्वायत्तता समाप्त कर दी, सेंसरशिप और निगरानी को बढ़ाया और धीरे धीरे चीन के सबसे शक्तिशाली नेता बन गए, जिन्हें आज अक्सर सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।